अरसल, अरसल उठ जाइए, देर हो रही है। पहले चाय तो ले आओ। उठिए ना, देर हो रही है, उठिए। चाय तो ले आओ पहले। चाय ले आई हूँ मैं, ये रही आपकी चाय। अरे कितनी जालिम हो तुम, कसम से चाय लेकर भी आ गई। थोड़ा सा और सो जाता यार। उठिए। हाँ, बहुत जालिम हो। और आप बड़े सुस्त हैं, चाय पीजिए। सुस्ती का ताना। चलो, तुम्हारी चाय में ऐसा असर है कि सुस्ती दूर हो जाती है। 14 तबक रोशन हो गए मेरे, सुस्ती भाग गई। क्या चाय बनाई है? ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है मुझे। जनाब, ये तो हकीकत है ना। आई लव माई वाइफ। आई लव यू टू। अच्छा, आप जल्दी से उठिए, मुझे अम्मी के घर छोड़ कर आइए। अरे भाई, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह अम्मी के घर? कहीं तुम्हारी बहन ने दोबारा से कोई ड्रामा तो नहीं किया? बेचारी मेरी बहन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब उसकी शादी हो गई है। बेचारी नहीं है वो। कल फोटोग्राफर के सामने उसने नबील को वो डांट पिलाई है कि तुम्हारी सोच है। It was very weird। डांट नहीं रही थी वो उसका अंदाज ऐसा है बात करने का। ओफो, हमेशा उसकी साइड लेना। उससे कहो अपना अंदाज बदले। ऐसे सुनो, कल तुम बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। अच्छा जनाब, इतनी देर बाद याद आया कि बीवी की तारीफ भी करनी है। क्या करता है यार, कल तुमने देखा नहीं कितने सारे कामों में उलझा हुआ था। तमाम मेहमानों से इंटरेक्शन भी मैं ही कर रहा था। उस घर का बड़ा दामाद हूं ना मैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है। यही वजह है कि कल मैंने अपनी बेगम को सही तरह से देखा ही नहीं। जानते, पूरे खानदान वाले आपकी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर शौहर हो तो दुर्रे फिशां के शौहर जैसा। अल्लाह हर बेटी के नसीब दुर्रे फिशां जैसे करे। जब शौहर की इस तरह से तारीफ होती है ना, तो बीवी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आदाब। अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कितनी जल्दी? जल्दी। अच्छा, हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हो? जूस निकाल रहा हूँ। मैंने सोचा कि आज दुरेशवार का पहला दिन है घर पे, तो नाश्ता खुद ही बना देता हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ करने की। मर्द ये सब कुछ करते हुए अच्छे नहीं लगते। जाओ अपने कमरे में, और आइंदा खबरदार जो तुम मुझे किचन में दिखाई भी दिए तो। क्या सुबह सुबह बहस हो रही है? आपके साहबजादे बेगम के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। माँ बाप के लिए तो कभी चाय का एक कप बनाने की तौफीक नहीं हुई। एक ही रात में ऐसी क्या काया पलट गई, जरा मुझे भी तो पता चले। क्या बच्चों की सी बातें कर रही? अगर उसका दिल चाह रहा बनाने को तो बनाने दो। अच्छा, कल को वो इससे कहेगी कि माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दो, फिर तो ये वो भी कर देगा, है ना? अरे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? नाश्ता बना रहा था सिर्फ मैं। नाश्ता बन गया मेरा? ना सलाम ना दुआ, नाश्ता बन गया मेरा। तो आप कर लेती। अब सलाम में पहल करने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। क्यों चाचा, ठीक कहा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो।
तुम कभी गलत हो सकती हो? वैसे भी इस घर में ना गलत तो सिर्फ मैं ही हूं। अब मेरी बात सुनो, शादी के अगले दिन नाश्ता मायके से आता है। देखिए, ये तो मेरे चचा का घर है। अब क्या मायका और क्या ससुराल। बल्कि मैंने तो नबील को भी कह के ना दुरे फिशा को कॉल करवा दी थी कि बिल्कुल कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है और वो भी नाश्ता हमारे साथ ही करें। पर अब 1901 की रस्म रवायात को 1901 में रहने देते हैं, नहीं? क्यों चाचा जान, ठीक कह रही हो ना? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम नाश्ता का अरेंज करते हैं। नबील, हमें जरा अजीब सा लग रहा था कि तुम लोगों ने हमें नाश्ते पर इनवाइट किया, वरना बरसों से तो लड़की वाले नाश्ता लेकर आते थे। मैं तो इन रस्मों रिवाज की बड़ी कायल हूँ। हमें भी आज सुबह ही पता चला था कि आप सब लोग भी नाश्ते पे इनवाइटेड हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे भाभी, मतलब को छोड़े। अच्छी बात है कि हम इसी बहाने सब मिल बैठे और एक साथ नाश्ता किया। तुरे शहवार, तुमने चची जान की इजाजत के बिना ही हमें बुला लिया? नहीं, बताया था इसने तायरा को। हैं, इसके माइंड से स्लिप कर गया मेरा ख्याल है। वो कभी कभी जुबान भी स्लिप हो जाती है ना। मेरा मतलब है कि स्लिप ऑफ टंग कभी हो जाती है, कभी इंसान कुछ कह देता है गलती से। मेरी चाय ठंडी हो गई है, गर्म कर दोगी प्लीज? मैं देखूं उसे? पागल हो गई हो तुम? चची जान से तुमने पूछा नहीं, उनकी इजाजत के बिना हमें मना कर दिया नाश्ता लाने के लिए और फिर हमें भी बुला लिया यहाँ। मेरी अब इस घर में शादी हो गई है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा भी घर है। चुप कर जाओ। पहले इस घर में सबका दिल जीतो, उसके बाद अपनी हैसियत, अपनी अहमियत और इस घर की मलकियत पर दावा करो। 24 घंटे तुम्हें हुए नहीं इस घर में आए हुए और इस घर में तुमने मैदान जंग सजा लिया। तो चची जो मर्जी करे, मेरे पीठ पीछे बातें करें, मुलाजमों को मेरी जासूसियों पे लगा दें और मैं कुछ ना बोलूं, मुझे जुबान नहीं लगी हुई। चुप कर जाओ। तो सच बताओ मुझे, तुमने नबील से तो कोई बदतमीजी नहीं की? उसके साथ तो तुम ठीक हो ना? सब ठीक है। वैसे तुम सही कहती थी, नबील इतना भी बुरा नहीं है। शायद धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी कदर होने लगे। तुम सच कह रही हो?